किसी भी नॉर्मल इंसान का तकिया रुई से बनता है, लेकिन साउथ अफ्रीका के असमत जनजातियों इन लोगों का तकिया इंसानों या फिर जानवरों के खोपड़ी से बनता है। ये लगभग 65,000 लोग हैं और ये हर 2000 करके गांवों में बटे हुए हैं, कई सारे गांवों में। तो साइंटिस्ट के रिसर्च के हिसाब से वो जो लोग हैं इंसान के खोपड़ियों का शिकार करते हैं और उन खोपड़ियों को जमा करते हैं। कुछ लोग तो उनको तकिए के रूप में यूज़ करते हैं और कुछ लोग उन खोपड़ियों को बुरी आत्मा को किसी इंसान के शरीर से निकालने के लिए या फिर किसी इंसान के शरीर के अंदर भेजने के लिए उन खोपड़ियों को यूज़ करते हैं। सभी चींटियों को बेहद अच्छी तरीके से तो जानते ही होंगे। तो साइंटिस्ट के रिसर्च के हिसाब से ये पता चला है कि चींटी जो होते हैं उनके दांत बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं। आप जानते ही होंगे चींटी कितने छोटे जीव हैं और उनके दांत कितने छोटे हो सकते हैं। उनके दांत इंसान के बालों से भी पतले होते हैं, लेकिन उनके दांत इतने मजबूत होते हैं कि वो किसी पत्थर को भी काट सकते हैं। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि कई सारे छोटे जीव अपने दांतों को जिंक एटम से कोटिंग करते हैं। तो आपको अगर पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ कि जिंक एक तरह का मेटल है और उसके एटम से चींटी अपने दांतों को कोटिंग करते हैं, जिससे उनके दांत बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। चम्मच से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? खाना खाने के अलावा उससे और कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि एक चम्मच से गड्ढा खोदा जा सकता है? हाँ दोस्तों, इजराइल के एक जेल में 6 कैदियों ने अपना जो खाना खाने का चम्मच होता है उससे एक गड्ढा खोदकर वो जेल से फरार हो गए। कहा जाता है कि ये जो जेल है इजराइल के हाई सिक्योरिटी वाले जेल में से एक है। यहाँ पे ये 6 कैदी जो एंटी इजरायली थे वो लोग थे, इन्हें कैद किया गया था। और ये क्या किए, इनके बाथरूम के पास एक सिंक था, उस सिंक के नीचे से इन्होंने अपना चम्मच से गड्ढा खोदकर फरार हो गए। और इजराइल की पुलिस अभी इनको ढूंढने में लगी हुई है, लेकिन अभी तक इनका कुछ अता पता नहीं है। सभी जानते हैं अमेरिका में कई सारे नदियाँ बहती हैं और हमारे दुनिया का सबसे लंबी नदी है नाइल। तो वैसे ही अमेरिका की दूसरी सबसे लंबी नदी है पराना। आज यह नदी सूखने के कगार पर है, यानी इस नदी में पानी की मात्रा लगातार कम होते जा रही है। और अभी तक साइंटिस्ट को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक इस नदी में पानी की मात्रा कम होने का कारण क्या है। ये दुनिया का सबसे घना वर्षावन है, यानी रेन फॉरेस्ट। तो आप इससे पता लगा सकते हैं इसके आसपास कितने सारे जीव जंतु इस नदी पर निर्भर हैं। और आज अगर इसकी मात्रा कम होती है तो इसके कारण शिपिंग में, ट्रांसपोर्ट में कई सारी समस्याएं साउथ अमेरिका को झेलनी पड़ेंगी। जैसे कि हम सभी जानते हैं धरती पर कई सालों पहले ही जीवन पनप चुका था, लेकिन कितना भी मुश्किल समय हो धरती पर जीवन कहीं हर जगह कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाता है। कितना भी मुश्किल वातावरण हो, एग्जाम्पल रेगिस्तान, वहाँ पे भी जीव जंतु रहते हैं। और उससे भी मुश्किल वातावरण होता है बर्फीले जगह पर, वहाँ पर भी जीव जंतु होते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं हमारे धरती पर एक ऐसा भी जगह है जहाँ पर अभी भी जीवन नहीं पनपा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अंटार्कटिका के ट्रांस अंटार्कटिक पहाड़ों की। वहाँ पर अभी तक आपको जीवन नहीं दिखेगा। साइंटिस्ट वहाँ पर रिसर्च के लिए गए थे क्योंकि साइंटिस्ट ये जानना चाहते थे कि मिट्टी पर जीवन कैसे उत्पन्न हुआ। हम कहते हैं जैसे हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस तरह से जीवन हुआ, इस तरह से जीवन हुआ, लेकिन हमने प्रैक्टिकली कभी देखा नहीं है। तो इसलिए साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं और साइंटिस्ट के रिसर्च के दौरान उन्हें यह पता चला है कि वहाँ की मिट्टी में अभी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं है। कहीं पे भी आप देखोगे आपके आजू बाजू में, आपके हाथ पर, पैर पर, हर जगह छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन अभी भी उस जगह पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं है। और उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जन्म होता है, लेकिन वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं है। अभी तक का जो वीडियो आपने देखा अगर वो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर देना और ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि जो लोग हमारा वीडियो देखते हैं ना उनमें से 97% लोगों ने अभी तक का चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब।